उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने इस क्षेत्र में नरसंहार कराई, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया। योगी ने दावा किया कि इन दोनों दलों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए सच्चाई को छिपाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि संभल की पौराणिक और ऐतिहासिक सच्चाई जनता के सामने आ जाती तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खतरे में पड़ जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने जानबूझकर इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने आने से रोका ताकि उनकी राजनीतिक पकड़ बनी रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब प्रदेश और देश के वास्तविक इतिहास को उजागर किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार न केवल विकास के लिए काम कर रही है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, ये विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी। गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी। बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।